नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं महिपाल सिंह। ये वो नाम है जिन्होंने बहुत हिम्मत की, जो राम मंदिर के अकाउंट इंचार्ज थी, सामने आए। सबसे पहले हमने इंटरव्यू लिया और महिपाल सिंह ने जो बोला, एक एक बात अक्षरशः सही साबित हुई है। इन्होंने खुलासा किया था राम मंदिर में चढ़ावा चोरी इन्होंने पकड़ी, वो सही साबित हुआ। इन्होंने कहा कि सीसीटीवी डिलीट किए गए, वो भी सही निकला। आज एक बार फिर से वही महिपाल सिंह हमारे सामने है। महिपाल जी, पहले आपको बधाई, आपकी हिम्मत को सैल्यूट। आपने जो खुलासा किया, आज उस पर मुहर लगी है और पूरी दुनिया जो है उसको बहुत ही भरोसे के साथ देख रही है कि अब कुछ बेहतर होगा राम मंदिर में। मेरा पहला सवाल, एसआईटी बन गई है, इतने महत्वपूर्ण गवाह महिपाल सिंह, जिनके कहने पर पूरा ये मामला रीओपन हुआ है, क्या आपको एसआईटी ने आज तक बुलाया गवाही के लिए, बयान के लिए? यहां शुरू करूंगा। नहीं, एसआईटी ने मुझे नहीं बुलाया। तो आपने कोई अप्रोच किया एसआईटी को अपनी ओर से, अपनी बात कहें आप? मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना था। हाँ। तो मैंने एसआईटी के कमिश्नर को जो है, जो इसके कमिश्नर है, एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास उनको मेल किया था। हाँ। और फोन भी कई बार ट्राई की थी, ताकि अगर मेरी कोई आवश्यकता हो तो मैं मेरा प्रोग्राम हाँ। उस अकॉर्डिंग बनाऊं। उन्होंने मुझे कोई अप्रोच नहीं की। मैंने उनको मेल भी किया था और कई बार फोन पे भी ट्राई की थी। तो आप ये कह रहे हैं आपने एसआईटी को मेल भी किया और फोन पे भी ट्राई किया, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला वहां से? जी जी जी। ये बड़ी हैरानी की बात। दूसरी बात, आप एक ये बताइए कि आप जो जो बात कह रहे थे, एक एक पर मोहर लगी है महिपाल जी, इस पर क्या कहेंगे आप? वही सीसीटीवी डिलीशन पकड़ा गया है और चढ़ावे की चोरी पकड़ी गई है। ये तो तब पकड़ा जाता 2021-22 में, जब आपने पहली बार आवाज उठाई थी, सुना नहीं गया। कहां तक अपनी आवाज ले गए थे आप तब? भाई साहब, मैं अब ज्यादा कुछ कहना यूं नहीं चाहता कि मैं संघ का व्यक्ति हूँ, 1968 से हूँ। मेरी इतनी बड़ी जमा पूंजी एक दिन में खत्म हो गई। मुझे संघ ने अपने दायित्व से मुक्त कर दिया। और अब गुरु पूजन था आज, उसके लिए भी मुझे अनुमति नहीं मिली। शाखा में जाना मेरा बंद है, समन्वय शाखा में जाना बंद है। तो मैं अब इस बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं काफी कुछ बोल चुका हूँ। इस सच बोलने की कीमत मैंने बहुत चुकाई है। और जो मैंने कहा वो तो सच कहा। लेकिन एसआईटी इसकी जांच 5 जून 2026 के बाद से कर रही है, और 2021 के बाद से या ट्रस्ट की स्थापना हुई उसके बाद से क्यों नहीं कर रही है, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय एसआईटी का है। आपने एक बात कही, आपने कीमत चुकाई है, ये बड़ा ही भावुक पहलू है। जरा हल्का सा बताएं, क्या क्या आपने, जब हमको इंटरव्यू दिया उसके बाद से महिपाल सिंह के जीवन में क्या बदलाव आया? भाई साहब, जीवन तबाह हो गया। पता नहीं कितने तरह के लोगों ने जो है, जो उनके, मैं तो ये कहूंगा, क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कहूँ, बड़े अजीब और गरीब, जो मतलब लोगों को साफ सब कुछ दिख रहा है। चोरी हुई है श्री राम जी के यहाँ, तब भी इतने इतने भद्दे लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट्स किए। मेरी वहाँ निःशुल्क सेवाएं थी, उनकालिक सेवा थी। मैं वहां से कोई वेतन, कोई मेरा हल्का पीछे करके बात कीजिए ताकि आपका चेहरा, हाँ बोलिए आप। कोई, मैं वहां से न कोई वेतन प्राप्त करता था, न कोई मानदेय लेता था। मेरी निःशुल्क सेवाएं थी। मेरी घोषणा भरत कुटी में जो है, जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थिति में हुई थी। यही हमारे यहाँ का सिस्टम है घोषणा करने का किसी का। उस तरह से मुझे दायित्व दिया था, उस दायित्व को मैंने निभाया। और जब मुझे लगा कि भाई यहाँ की जो ये परिस्थितियां हैं, इनको मैं तो बदल नहीं सकता, जो बदल सकते हैं वो बदलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बदलना चाहते वो जाने। उन लोगों को बताकर, और जब 3-4 दिन तक कोई दूसरा व्यक्ति मेरी जगह बैठने लगा, उसके पश्चात मैंने उन व्यवस्थाओं से अपने आप को अलग कर दिया। तो खुलासा करने के बाद आप संघ से बहिष्कृत हैं, जब से आपने हमसे बात की उसके बाद से? बस यही था, मैंने अपने आप को अलग कर लिया। बाद में मैं वहां से आ भी गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब से आपने हमसे 9 जून को इंटरव्यू दिया है, तब से आप संघ से बाहर हो चुके हैं। भाई साहब, न कहीं बहाना जाना रहा, न किसी से मिलने जुलने का मैंने कोई मैंने अपना काम रखा। मैं अपने घर पे रहता हूँ और जो चल रहा है उसको देखता रहता हूँ। पर आप पर दबाव तो बहुत आए होंगे इस इंटरव्यू के बाद। जब मैं अपने आप पे महसूस कर रहा हूँ तो आप पर कितने आए होंगे? ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना, क्योंकि जब सच्ची चीजें, दबाव इससे कम दबाव कोई होता है क्या? मुझे कहा गया कि भाई आपको न शाखा में आना है, न समन्वय शाखा में आना है। गुरु पूजन की बात भी चली तो यही है कि भाई मुझे नहीं आना है।
तो जब इतने साल से गुरु पूजन हमारा हो रहा है, आज था नहीं हुआ हमारा, ये सब हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। अच्छा और इसके अलावा मतलब जीवन में सब कुछ खत्म जैसा हो गया। लेकिन सच बोलने की फिर भी मैं कहूंगा महिपाल जी, आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है उसकी आपने रक्षा की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। मुझे एक बात बताइए, ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं महिपाल जी, ये छोटी मछलियां हैं क्या? आपका सेंस क्या कहता है? आप तो सब देखे हुए हैं। भाई साहब, मैं ये कहूंगा, मुझे 5 तारीख को अयोध्या श्री राम जी ने खुद बुलाया शायद। अच्छा, आप 5 जून को अयोध्या गए थे? बड़ी बात कह रहे हैं, 5 जून को। जी जी, नहीं ये तो शायद मैं कह चुका हूँ। मैंने कहा आपने ना, मैं दिनेंद्र दास जी से आपने मिला था, बताया था एक बार। हाँ, चंपत जी जरा से बताइए। जाके मिला था। अब याद करें, मैं वो बात पहले कह चुका। जी। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। वो ये है कि 28 तारीख को मेरा कार्यक्रम बना वहाँ अयोध्या जाने का। मेरे टिकट हुए 4 तारीख के टिकट हुए, 5 को मैं वहाँ पहुंचा, जाते मंदिर पर दर्शन किए, थोड़ी देर विश्राम किया, उसके बाद महंत जी से मिला, दिनेंद्र दास जी से, उसके बाद चंपत राय जी से मिला। वो शाम योग केंद्र में जा रहे थे। तो उन्होंने पहली बात तो मुझे काफी इंतजार कराया, और इंतजार करने के बाद बाहर निकले तब मैंने चरण स्पर्श किए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि दोनों ने बताया था, दिनेंद्र दास जी ने भी बताया था आपकी बात सच निकली, चंपत राय जी ने बताया आपकी बात सच निकली। फिर वो बता रहे थे मुझे भी कहीं किसी योग केंद्र में जाना है, वहाँ कुछ है, आप कल आओ। तो फिर उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि वो योग केंद्र में राशि बरामद करने ही गए थे। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था कि 8 मछलियों के बारे में। नहीं, अभी इस पे आ जाइए आप। मतलब चंपत राय ने आपको 5 जून को चंपत राय आपको मिले और उन्होंने आपसे कहा कि आपकी बात सच निकली, आप सही कह रहे थे, माना उन्होंने ये बात? दोनों ने कहा, दिनेंद्र दास जी ने भी कहा और चंपत जी ने भी कहा। फिर उस समय वो वहीं जा रहे थे, वो 5 तारीख की बात है। फिर 5 तारीख का वो वीडियो भी मैंने देखा, जिसमें उन्होंने कहीं राशि बरामद करने के लिए वो लोग गए थे। उसमें चंपत जी नजर नहीं आ रहे थे, वो किसी अलग गाड़ी से होंगे, जो भी है। लेकिन 5 तारीख को राशि बरामद हुई। मेरा कार्यक्रम ऑलरेडी 28 तारीख को बना था वहां जाने का। मैं वहां से आया, उसके बाद 8 तारीख को उन्होंने ये कहा जब कि भाई कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो जब मैं 5 तारीख को उन्होंने राशि बरामद की, अपने से कैबिनेट से जा रहा हूँ वहां पर, तो उनकी जानकारी में सब था। अब उनकी जानकारी में सब होते हुए वो उन लोगों को क्यों माफ करते थे? क्यों वो सारा पैसा इकट्ठा अपने पास करके बैठे रहे? पुलिस उनके साथ जाती थी, उस राशि पर कोई केस नहीं बना। ऐसे कोई किसी चोरी के पैसे को अपने पास रख थोड़ी सकता है। खैर, अभी बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज जो है मुझे जो है इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, आप तो अकाउंट इंचार्ज थे, आरएसएस ने कितना पैसा दिया था? मंदिर कितने में बनना था? ये बड़ी उत्सुकता है लोगों की जानने के लिए। ऐसा ये विषय वैसे मेरा बिल्कुल भी नहीं है, पर ये मुझे ज्ञात है कि 8 करोड़ रुपए की राशि की डिमांड की गई थी। कार्यकर्ताओं में, संघ कार्यकर्ताओं में उत्साह था, बहुत ज्यादा उत्साह था। खूब काम किया सबने वहां पर, लगभग 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचा। तो फिर खर्च करने वालों की इच्छा बनी कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा भव्य बनाया जाए। हाँ, इतना मैं कहूंगा कि कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर जो है प्रत्येक कूपन पर थे, प्रत्येक रसीद पे थे, जिसको हम लोग काट के देते थे, उसको उनके पहले से हस्ताक्षर थे। तो जब वहां उनके हस्ताक्षर थे, तो जब मंदिर निर्माण में जो चेक जारी हुए, अगर उस पर भी उनके हस्ताक्षर होते तो ये मंदिर जो है कुछ कम कीमत में बन सकता था। क्योंकि वहां के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए, उनका उनकी निष्ठा और उनकी पूर्ण ईमानदारी पे मुझे पूरी तरह संदेह रहा था। इसके कई कारण थे जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। आपने बड़ी बात की, आपने कहा कि 800 करोड़ रुपया आरएसएस से आए थे मंदिर को बनने के लिए। मांगे थे आरएसएस, मतलब विश्व हिंदू परिषद ने 800 करोड़ रुपया मांगा था जी। तो ये 2300 करोड़ तक कैसे चला गया? भाई, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कह सकते हैं कि भाई ये कल्पना रही होगी कि एलएनटी ने पैसा उस समय नहीं मांगा था, या पत्थर फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ था। फिर एलएनटी से बहुत ज्यादा कीमत पे क्यों काम कराया गया, पत्थर मार्केट रेट से ज्यादा क्यों खरीदा गया, ये सब चीजें मेरे लिए विचारणीय नहीं है। मेरे लिए, मैं सुनता रहता हूँ उस समय, उसी तरह से विचारणीय जैसे सब सुनते होंगे। मेरा इसमें कोई कुछ कहना नहीं है, सोचना नहीं है। ठीक, एक बात और बता दीजिए मुझे कि क्या आरएसएस के प्रोग्राम अयोध्या में इस बीच में बहुत हुए?
तो उन आरएसएस के जो प्रोग्राम हुए, क्या ट्रस्ट का कोई सहयोग आरएसएस के कार्यक्रम में भी रहा क्या? इसकी भी चर्चा मैंने कहा आपसे पूछ ही लूं, आप तो थे वहां पर। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा ठीक है। सोना चांदी बताया गया कि 2926 कीमती वस्तुएं आई हैं सोने चांदी की। आपकी जानकारी में क्या था? सिर्फ 2926 ही वस्तुएं? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। ये कहा गया महिपाल जी कि 2926 वस्तुएं आई हैं सोना चांदी की, करीब 3000, जो जिसकी लिस्ट रखी गई ट्रस्ट की ओर, सिर्फ इतनी ही थी या और भी थी? नहीं, ये अविश्वसनीय है, क्योंकि इस रिकॉर्ड मेंटेनेंस में कहीं गड़बड़ है। 2800 ही क्यों आएंगी? हाँ। 2800 एक बार जब डिब्बा जाता था, चिन्नू जो लेके जाता था, उसमें एक बार के डिब्बे में ही लगभग 150-200 से ज्यादा की चीजें हुआ करती थी। हाँ। आइटम हुआ करते थे। हाँ। और ये अगर इस रजिस्टर को जो इन्होंने मेंटेन किया है, हाँ। देखेंगे तो वो 2800 में बीच बीच में टाइमिंग्स, अगर डेट डाल रखी होगी तो टाइमिंग्स कहीं कहीं गायब है। अच्छा। 2800 का रिकॉर्ड इन्होंने रखा होगा, आई ज्यादा है। कितनी करीब आई होंगी? एक आइडिया देंगे आप, कितनी आई होंगी? नहीं, ये मैं ऐसा कोई आइडिया देने के लिए सक्षम नहीं हूं, और मुझे देना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है 2800 बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात में तो मुझे घोर आपत्ति है कि यदि 200 ईंटें यदि जो है झूलेलाल जी के चित्र के साथ दी गई है, तो उन चित्रों के साथ छेड़छाड़, उनको काट देना, पीट देना, गला देना, ये भी गलत है। वो तो न्यू में रखने के लिए दी थी, तो न्यू में रखी जानी चाहिए। तो एक बड़े समुदाय के लिए, एक बड़े समाज के कुल देवता को इस तरह से उनको आधा किलो की बना देना, या उनको पिघला के दोबारा बना देना। पिघला के दोबारा बनाने का क्या मतलब है? प्लीज, मैं जो है, मुझे सच बोलने की बीमारी है। अब मेरे निवेदन है कि मैं बहुत कुछ कह चुका, शायद मुझे और ज्यादा कुछ नहीं। एक अंतिम सवाल अगर आप चाहें तो। महंत गोविंद गिरी ये कह रहे हैं कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मैं तो कोषाध्यक्ष हूँ, बीच में आता हूँ, मेरे सीए आ जाते हैं, बाकी तो वो अपना मतलब एक तरह से वो पल्ला झाड़ रहे हैं महंत गोविंद गिरी, जबकि वो कोषाध्यक्ष हैं। नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनके हस्ताक्षर रसीदों पर होते थे, चेक्स पे क्यों नहीं होते थे, या बाद की व्यवस्था में वो जुड़े हुए क्यों नहीं थे, इसके बारे में वही कुछ बता सकते हैं, मैं नहीं बता पर सकता। रसीदों पर होते थे उनके, शुभ रात्रि भाई साहब। रसीदों पर शुभ होते रात्रि भाई साहब।